नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल युवा संगठन ने बुधवार शाम को खेरेश्वर चौराहे स्थित स्वर्ण भूमि फार्म पर एक नववर्ष मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विमल अग्रवाल व सुधीर बंसल ने महाराज जी को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक राहुल गर्ग और आकाश अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक से बढ़कर एक नववर्ष के गीतों की प्रस्तुतियां दी और साथ ही नृत्य भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में कपल गेम आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स भी कराए गए, जिसका बच्चों ने खूब आनंद लिया। खेलों में विजयी सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया और समय पर आने वाले सदस्यों को समयबद्धता पुरस्कार भी नवाजा गया, यानी कि उस पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जलेसर, महामंत्री अभिनव अग्रवाल, प्रांजुल गर्ग, सीए विकास अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, शुभम गर्ग, मोहित अग्रवाल, गौरव इंटेक्स, प्रीतेश, अभय गोयल, हिमांशु, विवेक अग्रवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। जैसे आप सभी को मैं बता दूं, जैसे राम वर्ष, इस वर्ष को हम कहेंगे जैसे राम में माहौल पूरे विश्व में इस वक्त सभी को देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा शीतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आज इस कार्यक्रम स्थल पर किया जा रहा है, जिसमें आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री विमल अग्रवाल जी, शिवा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं श्री सुधीर बंसल जी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने महाराज अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। तत्पश्चात अब श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव वर्ष 2023 के जो परिवार धन संग्रह एवं सामाजिक धन संग्रह के जो भी सदस्य यहाँ पर उसके विजेता हैं और उप विजेता हैं, उनको यहाँ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एवं इसी क्रम में विभिन्न समितियाँ जो कि श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव पर यहाँ बनाई जाती हैं हमारे संगठन द्वारा, तो जिसका हमें एक बहुत बड़ा प्रारूप पूरे महानगर के लिए देखने को मिलता है, उसके लिए उन सदस्यों को हम यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में हम उनको प्रतीक चिन्ह देकर यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में शीतोत्सव के कार्यक्रम के उपरांत हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए गेम्स लगवाए गए हैं तथा विभिन्न खेल का कपल गेम, बैचलर गेम इत्यादि गेमों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। एवं तत्पश्चात यहाँ सभी एक दूसरे को अंग्रेजी नववर्ष की यहाँ बधाइयाँ एक दूसरे के साथ मिल बांट कर दे रहे हैं और इस मधुर उत्सव का आनंद सब पर मैं परिवार यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर ले रहे हैं। और इसी के साथ मैं पुनः आपको इस रामनुमा माहौल के साथ साथ इस पूरे भारतवर्ष की ओर से और पूरे अयोध्या नगरी की ओर से इस पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को मैं प्रांजुल गर्ग, पूर्व अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन, आप सभी को इस राम में माहौल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो कि आगामी 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या धाम में की जा रही है। एवं इस शीतोत्सव वर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 तारीख के लिए किस तरह की अपील आपकी सभी सनातन प्रेमियों से? मेरी सभी सनातन भाइयों से अपील ये है कि प्रत्येक जो कि अयोध्या नगरी से जो अक्षत पूजन के लिए हमारे परिवार के लिए सामग्रियाँ आई हैं, अक्षत आए हैं, वह सभी अपने घरों पे उसका पूजन करें। उसके साथ प्रत्येक परिवार में 5-5 दीपकों के साथ इस उत्सव का आनंद लें और इस दीपावली को एक और बड़ी दीपावली इस वर्ष में, वर्ष 2024 के प्रारंभ में ही हम एक ऐसी दिवाली मनाएं जो कि वर्षों तक हमारा भारतवर्ष, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर याद किया जाए। और इसी क्रम में मैं पुनः एक बार आप सभी को शीतोत्सव कार्यक्रम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जेल प्रभारी मंत्री के द्वारा अलीगढ़ जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान धर्मवीर सिंह प्रजापति स्वतंत्र प्रभार मंत्री के द्वारा गरीब असहाय बंदियों को कंबल भी वितरित किया गया। साथ ही कई ऐसे बंदी थे जो कि चंद पैसों के जुर्माने के कारण जेल में सजा काट रहे थे, जिनमें महज 1000 से लेकर 5000 तक के जुर्माने बंदियों के ऊपर थे। ऐसे बंदियों की रिहाई स्वतंत्र प्रभार मंत्री के द्वारा कराई गई। जेल के मंत्री द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा लगातार सर्दियों के समय में जिला कारागार में जाकर निरीक्षण किया जाता है और गरीब असहाय बंदियों को कंबल वितरित किया जाता है। वहीं प्रभारी मंत्री ने
व्यवस्था को दुरुस्त बताते हुए बंदियों को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी दी। 10 लोग। मंत्री जी आज जेल में विजिट करने के लिए आए थे, क्या क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य है इसके पीछे का? पर्चा दे दो भाई। आज अलीगढ़ जेल में आप विजिट करने के लिए आए थे, क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, मैं जब सर्दी शुरू होती है तब से एक अभियान चलाते हैं हम, और वो अभियान चलाते हैं कि बहुत से कैदी हर जेल में 150-200 कैदी ऐसे होते हैं जिनका कोई परिजन उनसे मिलने नहीं आता, उन पर गर्म कपड़े नहीं होते। जेल का जो कंबल होता है उसी में उनको रहना पड़ता है। हर जेल में गर्म कपड़े बंटवाना, कंबल बंटवाना एक अभियान चलाते हम। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े हमने बंटवाए थे। और जिस जेल में जाते हैं उस जेल में जानकारी करते हैं कि कितने कैदी ऐसे हैं या छोटे छोटे जुर्माने में हैं। यहाँ जब आए हम, यहाँ जानकारी मिली तो 10 कैदी ऐसे थे जो 17,441 रुपये का जुर्माना था। सबसे बड़ी बात है कि एक कैदी इसमें 400 रुपये के जुर्माने में था, एक कैदी 500 रुपये के 571 रुपये जुर्माने में, एक कैदी 388 रुपये के जुर्माने में था। ऐसे करके सबसे ज़्यादा 4,834 रुपये एक कैदी पे थे, बाकी 1,102 कैदियों पे 4,000 से ज़्यादा, लगभग 5,000 के बाद बाकी 1,500 इस तरह से कैदी। आज उन कैदियों को हमने कहा भाई हम इसको पैसा जमा करेंगे, इनको छोड़ दो। आज किस ऑफेंस के थे जो कैदी? तो छोटी छोटी धाराओं वाले, जैसे अब धारा तो इसमें नोट नहीं है, लेकिन WT थे क्या जी? और भी होंगे, लेकिन लेकिन अलीगढ़ कारागार में जिस तरीके से तमाम कैदियों के लिए ताला बना रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, वो मैं आ रहा हूँ इस बात पे, आ रहा हूँ। तो 10 कैदी रिहा हो रहे हैं और उन कैदियों को, एक कैदी इसमें मैनपुरी का है, उसको किराए की व्यवस्था भी हमने दी है, क्योंकि जाएगा कैसे। सभी कैदियों, लोकल के कैदियों हैं, 100 रुपये हमने सबको कि अपने किराए से, रिक्शे से घर पहुँच जाएँ। जेल से दूसरा, जेल से मोहर लगाते हैं तो वो तो जो कहीं भी जा सकते हैं उन्हें जनता तक। अब कोई बैठाए नहीं बैठाए, मेरा दायित्व बनता है कि मैं इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है, गलती की है, उसकी सज़ा उन्होंने काटी है। दूसरा, यहाँ सभी उत्तर प्रदेश की जेलों को हमने एमी कौशल विकास से जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि 40 साल से नीचे का नौजवान 80% जेल में है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना, उनको काम सिखाना, काम कराना, और उनसे जो उनका श्रम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, वो घर भेजेंगे, उनसे काम आएगा, उनकी तारीख काम आएगा, उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। आज यहाँ भी मैंने एक ताला फैक्ट्री देखी है, उसमें बंदी ताला बना रहे हैं, कंप्लीट करके ताला पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो सभी जेलों को उत्तर प्रदेश में हमने जोड़ा है, और जब ये बंदी बाहर जाएंगे तो अपने स्वरोजगार से जुड़ेंगे और कहीं कोई दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसके कारण वो जेल में आए और परिवार उनका संकट में रहे। अच्छा मंत्री जी, आपने तमाम उत्तर प्रदेश की जेलों का भ्रमण किया होगा, अलीगढ़ जेल का भ्रमण किया है आपने, लोगों से बातचीत की है कैदियों से, क्या ऐसी चीज़ मिली है जो अलीगढ़ सबसे अलग हो? अलग तो क्या है, सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार, जो भी हमारे अधीक्षक हैं उनके विवेक के आधार पर अपनी जेलों में कौशल विकास एमी से सभी को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास उनका है। आज मैंने एक चीज़ और देखी है, हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा कैदियों को दे रहे हैं, क्योंकि हर जेल में पाठ करते हैं कैदी। आज भी हमारे पास जो इतनी पुस्तकें थी वो कम पड़ गई, मांगने वाले ज़्यादा थे, उत्साह देखने को मिलता है उनका। सब चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो फालतू की चर्चा, आपस की केस की चर्चा से बचें, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ें, कुछ धार्मिक चर्चाएँ सुनें। आपस की जो केस की चर्चा है, हमारी कोशिश है कि उस चर्चा से वो बचें, क्योंकि आपस में वो 4 साल 6 साल 10 साल चर्चा करेंगे, वो चर्चा का अंकुर उनके दिमाग में न जम जाए, वो उस अंकुर से बचाने का प्रयास हमारा है। मंत्री जी, एक धार्मिक पुस्तक बांटी गई है जो जेल के अंदर, जेल में लाइब्रेरी है हर जेल में, और हर धर्म की पुस्तक वहाँ है। जो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता हो, आज भी हमने कहा है, जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म के अनुसार फालतू चर्चा करके अपना जो जिस धर्म में है
जो व्यवस्था है उसको करे, लेकिन फालतू चर्चा न करे। जिस सराहनीय काम के लिए आप मोदी जी से मिले थे, राष्ट्रपति से भी मिले थे, इस जेल में जो काम हो रहा था, ओम गदा जो बन रहे थे, क्या उसको पूरे प्रदेश में इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या उसका निश्चित रूप से मुझे भी बाद में पता चला कि अलीगढ़ जेल से हनुमान जी की गदा और वो जब मैं लेके गया प्रधानमंत्री जी को दी, और मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम कैदियों ने बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है स्वरोजगार से जोड़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जेल के एक बार जाने के बाद जानकारी तुरंत कोई जल्दी रोजगार बाहर देता नहीं है, इसलिए उनको स्वरोजगार से जोड़ना, बाहर वो जाने के बाद बेरोजगार न रहें, ये लक्ष्य हमारा है। आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, क्या इसको आगे कंप्लेन कराया? निश्चित रूप से सभी जिलों में हम कर रहे हैं। और रही बात आप अयोध्या वाली, 22 जनवरी को जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, 550 साल बाद हम लोगों को ये अवसर, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे सामने हो रहा है। हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों को उसका लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। मंत्री जी वहीं बयान नहीं देखा, मैं 5-6 दिन से लगातार सर्दी बढ़ रही है। एक अभियान के तहत मैं लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और बिजनौर, सहारनपुर ऐसे बांटते हुए यहाँ, और आज भी सुबह बुलंदशहर में और बांट करके यहाँ पहुँचाऊँ। मंत्री जेल के अंदर क्या? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम ने गौतम ब्राह्मण को जीरे के समान बताया। गौतम के इस बयान से ब्राह्मण महासभा के साथ साथ गौतम समाज भी बहुत खफा है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सांसद गौतम ने कहा कि अलीगढ़ में गौतम समाज जीरे के समान है। अपने बिगड़े बोल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे अपनी ही पार्टी की विधायक संजीव मुक्त राजा से मंच पर सार्वजनिक अभद्र व्यवहार करने वाले सांसद ने अब अपने ही गौतम ब्राह्मण समाज को जीरे के समान बताकर ब्राह्मण समाज से नाराजगी मोल ले ली है। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सांसद सतीश गौतम का गौतम ब्राह्मण महासभा ने घोर विरोध करते हुए इसका इनकी जो बात है उसका घोर विरोध किया है और साथ ही साथ इसकी निंदा भी की है और मांग कर रही है कि सांसद गौतम ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा 2024 में गौतम समाज सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के तहसील इगलास में उप जिलाधिकारी इगलास महिमा सिंह राजपूत के नेतृत्व में नई पहल शुरू की जा रही है। जनता हित में शुरू की जा रही पहल से आम जनता भी पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रही है। फरियादियों के द्वारा लगातार तारीफ की जा रही है, तो वहीं अधिकारियों के चक्कर लगाने वाले फरियादियों के चेहरे पर भी मुस्कान साफ तौर पर नजर आ रही है। उप जिलाधिकारी इगलास के द्वारा जमीनी विवादों के निस्तारण के लिए बड़ी पहल शुरू करते हुए मामले में तत्काल निस्तारण के अधीनस्थों को आदेश दिए गए हैं, ताकि जमीनी विवाद का तत्काल निस्तारण करते हुए मौके पर जाकर जमीनी विवाद का निस्तारण किया जाए, जिसको लेकर कई जमीनी विवादों में आदेश जारी करते हुए टीम गठित की गई है, ताकि जल्द से जल्द जनता को न्याय मिल सके। सामने एक सड़क के संबंधी समस्या आई है, जिसमें जो है शिकायतकर्ताओं का कहना था कि एक विकास कार्य होना है जो कि सड़क पर इंटरलॉकिंग होनी है, परंतु कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी मैंने मौके पर तहसीलदार साहब को भेजा है कि वो जाएं वहाँ पे, दोनों पक्षों को सुने और उसमें जो है फिर यदि बेवजह उस कार्य को रोका जा रहा है तो उनसे बात करके जो है आगे कार्य करवाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले संस्था के द्वारा दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसको लेकर संस्था के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि दीप महोत्सव पर अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम से पहले शहर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा से पहले विभिन्न तरीके से मनाया जाएगा। 7 जनवरी को हमने कार्यक्रम रखा है बाबूजी कल्याण सिंह जी की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, जो कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो रहा है उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की है। तो उसको देखते हुए हमने 4 जनवरी को एक दीप उत्सव कार्यक्रम हमारी संस्था ने रखा है, जिसमें हम बाबूजी को याद करेंगे और सभी श्रद्धांजलि देते हुए दीप उत्सव का एक कहाँ रहेगा ये कार्यक्रम? ये ब्रजधाम गेस्ट हाउस हाथरस। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इसमें? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजवीर सिंह राजू भैया जी और तुम्हारे मुक्ता राजा जी, प्रशांत सिंगल जी और तुम्हारे मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। कार्यक्रम में क्या विशेष रहेगा?
कार्यक्रम में विशेष यही रहेगा कि हम लोगों ने जो दीप उत्सव का कार्यक्रम करा है, वो दीप महिलाएं जो हैं हमारे घर की, वो सब दीपों को सजा सजा के लेके आएंगी। तो वहाँ पे आतिशबाजी भी होगी और श्री रामचंद्र जी के स्वरूप वगैरह सब पूरा कार्यक्रम इस टाइप से। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम को भव्य रूप दें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।